हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। राइट, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत करना। लिंक ऊपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की आपको मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग चीज़ें देखने वाले। सबसे पहले विप्रो। यस, विप्रो में हम लोग को 1% का यहाँ पे करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते विप्रो से रिलेटेड, देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे आते रहते। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विप्रो अगर आपके पास है तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें रिपीट करते आ रहा हूँ कि विप्रो के Q2 के नंबर शानदार थे। और ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं, अगर आप देखोगे तो उसका ADR भी अमेरिकन बाज़ार में अच्छा रिस्पांस दिया था और हमारे इंडियन मार्केट में भी विप्रो ने अच्छा किया था। सो ये करेक्शन इतना 1% से अगर आप डरोगे तो फिर मार्केट में तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं सीधा ही बोल देता हूँ कि मार्केट ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है। राइट, और ये बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, मार्केट में रिस्क लेना एक मतलब थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है। राइट, सो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि 1% मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये और यहाँ से गिर गया तो भी चिंता की नहीं बात नहीं। इनफैक्ट आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर ये गिरे तो अगर आप चाहो तो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर हो, मतलब डेफिनेटली आपको स्टॉक अच्छा लगता होगा, आपने स्टडी करके आई गेस अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा, ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो अगर ये और भी गिरे तो इनफैक्ट आपने ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सो ये गिरावट मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 5 दिन सर गिर रहा है विप्रो 3.5% से, क्या डरते हो? राइट, ये अगर कितना भी गिरे टेंशन नहीं। इतनी पुरानी कंपनी दोस्तों, और ऐसी बात नहीं कि पुरानी है मतलब कुछ भी पैसा लगा दो, पुरानी है बट स्टिल अभी भी कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त था। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं। तो बहुत सारे लोग अभी डरना शुरू हो गए। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था ना, RVNL। वो स्टॉक गिरा था 10 रुपये तक, आज 40 तक आ गया। कितने परसेंट के रिटर्न्स आप खुद देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक हमेशा चाहते हैं कि स्टॉक सिर्फ ऊपर ही चले। राइट, ऐसा होता तो फिर मज़ा ही क्या रहता है मार्केट का। राइट, मार्केट का मज़ा इसी में है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए नीचे भी आए। राइट, तो इसी के चलते अच्छे स्टॉक आप लोग अगर पोर्टफोलियो में रखते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। विप्रो अगर आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक महीने में कितना है सर? एक महीने में नहीं भागा है 1.29%। दोस्तों, ऐसा रोज़ दिवाली नहीं होता है। अगर आप लोग रुकोगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 6 महीने में 43%। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं पैसा डबल हो चुका है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये कंप्लेंट इधर से ही आती है, मतलब जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है, इधर वाले बिल्कुल चुपचाप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर उनको थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि उनके रिटर्न्स पहले 100% के ऊपर देखने को मिलते थे, अभी 99 है, पर इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। सो बहुत अच्छी कंपनी है, ज़रूर कंटिन्यू करना दोस्तों। अप्स एंड डाउन्स मार्केट के पार्ट होते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि विप्रो के Q4 के नंबर जाके देख लेना, मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है। सबसे घटिया नंबर थे। क्या विप्रो खत्म हो गया? नहीं हुआ। आज आप देख सकते हो अच्छे नंबर आने के बाद आप डर रहे हो, तो फिर कैसे टिकोगे मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। तो यही कहना चाहूँगा, ये गिरावट से अगर आपने दोस्ती नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, बुल रन में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो अभी अभी मार्केट में आए हैं उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा, पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा। 1% 2% की करेक्शन से भी वो यहाँ पे डर रहे हैं। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, विप्रो है तो टेंशन की बात नहीं है। ITC की बात करें, ITC में ज़बरदस्त करेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 5 दिन की अगर हम लोग बात करें तो 8.5%, मतलब बहुत मुश्किल से ITC इतना चला था, तो वापस हम लोग को उसी रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है। सो वापस मैं आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, ITC में अगर आप लोग निवेश करोगे, आप लोग ब्लाइंडली जाके, तो मुश्किलें हो सकती है। ITC के पहले नंबर देखो, इसके पहले के भी नंबर थे ना, ITC के फ्लैट नंबर थे। राइट, स्टॉक खराब नहीं है, बट अगर यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस ही देखने को नहीं मिल रहा है तो मतलब वहाँ पे पड़े पड़े आप लोगों का पैसा भी रुक जाएगा। सो ITC की बात करें तो अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड काउंसिल वो एक फॉर्म हो रहा है, आप सब लोगों को पता है। पैनल की बात करें तो वो भी एक प्रेशर है यहाँ पे, बट देखा गया तो यूजुअली अच्छी नंबर है, अच्छी बात है, क्योंकि वो जो हर वक्त बजट का एक जो लटकती हुई तलवार थी वो यहाँ पे हट जाएगी। सो देख लेते वो टैक्सेशन से रिलेटेड क्या फैसला सामने आता है। उसी के कारण हम कह सकते हैं ITC अच्छा भाग रहा था, एक न्यूज़ आ गई एंड उसके बाद आप देख सकते हो वापस प्रॉफिट बुकिंग ईजिली यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें, सेम वही सवाल टाटा मोटर से रिलेटेड। सर, टाटा मोटर में मैं फंस गया हूँ 500 रुपये के ऊपर बाय करके। सो दोस्तों, एक्चुअली आप कोई फंसे नहीं हो। राइट, मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपका नज़रिया लंबा होगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं फंसे। शॉर्ट टर्म की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, शॉर्ट टर्म में मार्केट किधर भी चलता है। सो टाटा मोटर अगर आपके पास है
तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एंड इसके पहले भी बहुत सारे पुराने वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। सो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहते, सर आप टाटा मोटर तो पहले बोलते थे खराब है करके, मैं आज भी बोलता हूँ टाटा मोटर यहाँ पे सबसे वाहियाती स्टॉक था। वो टाटा मोटर क्यों रिकवर कर रहा है उसके पीछे का कारण समझो, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, जब टाटा मोटर 300 पे था, मैंने खुद कहा था बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे निवेश मत कर लेना, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। एंड मारुति तभी सेक्टर का लीडर था। पर 2020 में चीज़ें चेंज हो गई, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा है आप लोगों को कि नोकिया, उसी के साथ साथ एम्बेसडर कार, राइट, याहू सर्च इंजन की बात करें, क्यों वहाँ पे वो फेल हो गए, क्योंकि वो अपडेट नहीं रहते थे। सो अगर आप लोग अपडेट नहीं रहोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक उनके लिए टर्न अराउंड वाला पॉइंट साबित हो रहा है। एंड देखा गया तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, सरकार भी मदद कर रहा है उसी चीज़ की। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि टाटा मोटर से कल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को साइड किनारा कर दो, सो टाटा मोटर का शेयर वापस उसी लेवल पे आ जाएगा जो पहले था। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण टाटा मोटर में जान आ रही है, क्योंकि 70% मार्केट कैप्चर उन्होंने करके रखा हुआ है। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न कमा के देगा। ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, 90 से स्टॉक आप देख सकते हो 490 तक हो गया है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी इसमें इन्वेस्टर, जो भी इसमें निवेश करने के लिए जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब इसमें तो एटलीस्ट 2030 तक आपने सोचना चाहिए। सर इतना लंबा कौन सोचेगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में इतना ही टाइम लगता है। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाना चाहूँगा कि आप एक दिन में करोड़पति बनोगे या 4 दिन में बनोगे। टाइम दोगे तो पक्का बन सकते हो, टाइम देना आपको वहाँ पे आना चाहिए। सो 2030 इतना लंबा खेलोगे, 2030 तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो 100 गाड़ियाँ रास्ते पे चलती है, उसमें से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, डोंट नो एग्जैक्टली सफल होगा कि नहीं, उसमें से 30 गाड़ियाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी। और सोच लेना उस 30 में से 70% मतलब कितना होता है, लगभग 21 गाड़ियाँ ये टाटा मोटर की हो सकती है। आई होप मैंने सही कैलकुलेट किया, अगर कुछ गलत रहा होगा तो इग्नोर करना। मेन कंटेंट समझ लेना कि ये मेन फैक्टर है जिसके चलते टाटा मोटर फोकस में है। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है तो इन्वेस्ट ही मत कीजिए। सिर्फ स्टॉक भाग रहा है ये कोई रीज़न नहीं होता। मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग इसीलिए निवेश करते हैं, स्टॉक भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अभी टाटा मोटर 490 पे डरना शुरू, यही स्टॉक कल 590 हो जाएगा, 690, तो लोग 690 पे भी डायरेक्टली बिना सोचे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा है। आपको बिजनेस कैसा लगता है? मैंने जो टाटा मोटर, ऑब्वियसली बिग डिस्क्लेमर, यस मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, मुझे टाटा मोटर से यही उम्मीद है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, 7,500 करोड़ की टीपीजी अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये चीज़ के कारण मुझे जिस दिन लगेगा कि नहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी ज़्यादा काम अच्छा नहीं कर रहे, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर अच्छा हैंडल कर रहा है, ये रीज़न है। तो ये इस चीज़ को देखना है। हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, सर 490 आ गया, आप प्राइस ही देखते रहोगे तो फिर नहीं जमेगा। ये मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए फेल होते हैं और बड़े इन्वेस्टर इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं, वो बिजनेस देखते रहते हैं। जिस दिन बिजनेस को डेंट लग गया ना, आप लोग एग्जिट कर लो, फिर प्राइस कुछ भी हो जाए। बिजनेस को डेंट लगा है कि नहीं, अभी तो बिजनेस इसका निखर रहा है। सेम चीज़ रिपीट होगी टाटा पावर में भी। सर टाटा पावर नीचे आ रहा है, अरे वो ऊपर इतना गया तो नीचे आएगा ही, 7.5% टूट गया। 7.5% मीन्स नथिंग। जब कोई स्टॉक आपको एक साल में 300% दे दे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो 3% भी ना गिरे? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टाटा पावर भी सेम चीज़, बिल्कुल भी इसमें दम नहीं था। पावर सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है, इसमें कोई भी बिजनेस बनता ही नहीं है। अगर आप देखोगे 2008 से 2020 तक बिल्कुल खराब स्टॉक खराब स्टॉक खराब स्टॉक। बट 2020 में क्या हो गया, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार से रिलेटेड। मतलब अगर आप देखोगे सरकार की बात करें, ग्लोबल लेवल की भी अगर हम लोग बात करें, सिर्फ इंडिया में ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे। क्यों? कोविड के चलते हम लोगों ने चीज़ें देखी, ग्लोबल वार्मिंग भी आप लोगों ने देखा होगा। इश्यूज़ देखिए कितना हो रहा है। अभी तो मतलब धूप आती तक नहीं है, सन दिखता तक नहीं है, इतनी धूल हो जाती है। मतलब ये चीज़ें आज नहीं की तो फ्यूचर में हमको ही झेलना पड़ने वाला है। सो इसीलिए ये सोलार पावर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो भी कंपनी इसके साथ काम करेगी, इस चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी, सरकार उसको छूट देगी, मदद करेगी। तो इसी के कारण, ये चीज़ के कारण ही टाटा पावर में हम लोगों को जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर टाटा पावर भी यहाँ पे इन चीज़ों को किनारा कर दे तो टाटा पावर की हालत वही होगी जो 12 साल से उसकी हो रही थी। यहाँ पे पावर के बिजनेस में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सरकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलार एनर्जी, इसी के कारण इसको डिमांड है। अगेन सेम सवाल, अगर आपको लगता है कि इस बिज़नेस में कोई दम नहीं है, देन एग्जिट। सिर्फ प्राइस देख लिया, सर 200 का था पहले, 230 था, अभी 222 आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें मतलब अगर वो और नीचे आ गया तो आप डर ही जाओगे। जब आपको लगेगा कि नहीं इस बिज़नेस का डिमांड नहीं है, देन एग्जिट। तो देखा गया तो इस बिज़नेस का अच्छा डिमांड है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ देखोगे, रेप्यूटेड कंपनियां, खुद का बिजनेस
ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के और बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर अप्स एंड डाउन्स बाजार के पार्ट होते हैं। अच्छी खासी तेज़ी देख ली तो गिरावट भी थोड़ी बहुत खाना आना चाहिए, तभी जाके मार्केट में टिकोगे, वरना वन टाइम ऐसे ही कमा लिया और आगे बढ़ गए। सो टाटा पावर भी अगर आपके पास रहेगा तो लॉन्ग टर्म का सोचना, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उठक पैठक यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मदरसन सुमी, यस ये भी अच्छी कंपनी है। ऑटो एंसिलरी वाली दोस्तों, ये सारे ना ऑटोस वाले कंपनियां हैं, एंड ऑटो में आपको पता है डिमांड कैसे थी, तो ये दिक्कतें ज़रूर थी। सो अगर मैं मदरसन सुमी की भी बात करें, एक साल में तो वैसे तो डबल दे ही तो चुका है, तो मतलब बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं सर भाग नहीं रहे, तो दोस्तों इतना तो डबल तो हो गया पैसा, तो अच्छी बात है। हर वक्त तो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर थोड़ी ना 52 ही खाए लगाते रहेगा। सो इतना है, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए जैसे ये कर रहा है। ज़रूर अच्छी कंपनी है, एक्सपांशन का विचार यहाँ पे चल रहा है मैनेजमेंट का। जब भागता है ना स्टॉक सीधा रॉकेट की तरह भागेगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे पहले कोई खरीद नहीं रहा था। मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं 90 के इस पे, जब मैंने बनाया था वीडियो कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो विचार कीजिए इसके बारे में। एंड सीधा आप देख सकते दोनों एक ही वीडियो में दोनों है, टाटा मोटर भी है एंड मदरसन सुमी भी है। जब भागा तो देखिए कैसे भागा सीधा इधर, एंड अभी थोड़ा आराम कर रहा है। ऐसे रहता है, जब तेज़ी आएगी ना, आरवीएनएल आप लोगों ने देख लेना, आज तेज़ी आएगी तो ऐसी आएगी कि पकड़ ही नहीं पाओगे, राइट। तब सोचते रहते हैं हम लोग। सो मदरसन सुमी है आपके पास, कंटिन्यू कर लेना। ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है, इसके चलते थोड़ा सा पेन होगा, वैसे भी पेन है ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ 100% के तो रिटर्न है वैसे भी, बट चलिए कोई बात नहीं। 5 साल की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, बट आप देख सकते हो रिकवरी वो एन शेप जेड शेप रिकवरी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड, यस ट्राइडेंट के नंबर्स तो अच्छे ही थे, थैंकफुली बाजार को भी अच्छे लगे, वरना आप लोगों ने देखा है अच्छे नंबर के बावजूद बाजार में करेक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन बाजार ने कुछ कंपनी से रखा हुआ है। सो ट्राइडेंट की बात करें, बीच में इसको भी तोड़ने की कोशिश बहुत बार की गई, आप देख सकते हो, बट इतने ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग लेवल लगा कर रखा हुआ है कि गिरावट में भी बड़ी बड़ी मतलब क्वांटिटी यहाँ पे उठाई जा चुकी है। सो दोस्तों ट्राइडेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, सर क्या मैं ट्राइडेंट में प्रॉफिट बुकिंग करूँ? किसी का तो प्रॉफिट था 350%, किसी का है 380%। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इतना भयंकर प्रॉफिट है आप लोगों का, इतना शानदार प्रॉफिट है आपको, इतना मैसिव प्रॉफिट है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ट्राइडेंट 5 साल में 600% के रिटर्न है, तो आप लोग ज़रूर कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, आप कैपिटल को सेव कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि सब कुछ ही बाजार में छोड़ दिया जाए। आपने देखा होगा आरजे भी बीच बीच में टाइटन में प्रॉफिट बुकिंग करते, तो प्रॉफिट बुकिंग करना कोई शर्म की बात नहीं है। इतना भागने के बाद तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो आप चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक में जब भी गिरावट आएगी, करेक्शन होगा, ऐसा लगता है कि ये लोअर सर्किट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेज़ी भी उसी टाइप की थी। बट स्टिल नंबर्स जो थे लिटरली आउटस्टैंडिंग थे। मैंने आपको बोला था कि इसके नंबर्स क्वार्टरली अच्छे आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि खुद ही उन्होंने हायर लेवल सेट किया था, बट स्टिल उस हायर लेवल को भी हायर लेवल का टच इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, एंड उसी का नतीजा है हम लोग को आज अच्छी खासी यहाँ पे नंबरिंग के बाद भी, इतनी तेज़ी के बाद भी और तेज़ी देखने को मिली है। सो ट्राइडेंट कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, देखा गया तो अच्छा ही स्टॉक है यहाँ पे। बट ऑब्वियसली इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद जो लोग पूछ रहे थे, ऑब्वियसली आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बोनस भी मिल चुका है, प्लस रिजल्ट भी अच्छे हैं। बाजार की बात करें तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, गैप अप ओपनिंग ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को हम लोग को मिली थी। 833 तक ये स्टॉक गया था, एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अगेन नीचे की ढलान, ट्रेडर्स लोग हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुक करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। सो IEX भी कोई ख़राब स्टॉक यहाँ पे नहीं है। बोनस की न्यूज़ भी अगर हम लोग यहाँ पे कहे, और भी अच्छी खासी एक्साइटमेंट मार्केट ने दिखानी चाहिए थी, बट उतनी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को कंटिन्यू करने में कोई भी हिचकिचाहट यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे सिर्फ तेज़ी तेज़ी और तेज़ी है। दोस्तों देखा गया तो ये कंपनी वाकई में अच्छी है फंडामेंटल्स के हिसाब से, बट इसका वैल्यूएशन मतलब कुछ हद से ही ज़्यादा हो चुका है, राइट। मतलब आप लोग देख सकते हो मार्केट में अभी अभी आई है कंपनी, एंड सीधा मतलब 143% की रिटर्न, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूँ तो। बट बताने का मकसद इतना ही है, यस 150% के रिटर्न है। ये कंपनी एक्चुअल में कमाल की कंपनी है, राइट। एंड छोटा भी स्टॉक है, स्मॉल कैप है अगर देखा गया तो, बट वैल्यूएशंस महंगे हैं। ज़रूर इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना, कंपनी के नंबर्स देखना। देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए, ये ऐसे एक तरफा रैली हम लोग को देखने को मिल रही है, घातक साबित हो सकती है। ऑब्वियसली यहाँ से बाई कर लिया एंड फॉर एग्जाम्पल और भी आगे बढ़ लिया तो अच्छा ही लगेगा, बट वो एक तुक्का साबित हो सकता है। सो कंपनी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दो, उसके बाद हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे, क्योंकि
अच्छी कंपनी है, मुझे भी यहाँ पे लगती है। ज़रूर इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल इसको बाय करना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं बिना किसी एनालिसिस के ऐसे ही बाय करने के बराबर हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।